कांग्रेस में इन दिनों कोहराम है क्योंकि गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के 64 नेताओं ने एक साथ इस्तीफा दे दिया था। ये सभी नेता गुलाम नबी आजाद के साथ जाएंगे, मगर अंदरूनी विवाद सिर्फ इतना ही नहीं है क्योंकि कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने इच्छा जताई कि कांग्रेस में अध्यक्ष पद और सदस्यों का चुनाव होना चाहिए। राहुल गांधी पर उनको न इंटरेस्ट था न टाइम था। मैं उस पर विदे कहना नहीं चाहता कितनी दफा बाहर गए कितनी दफा अंदर गए। कांग्रेस से आजाद होते ही गुलाम नबी के मुंह से कांग्रेस के नीति नियंताओं के लिए आग राग बरसा। अब तक जितना कुछ दबाए बैठे थे वो सब उन्होंने निकालना शुरू किया। राहुल गांधी के बारे में तो उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा। तमाम डिसीजन मेकिंग राहुल गांधी पर उनको न इंटरेस्ट था न टाइम था। मैं उस पर विदे कहना नहीं चाहता कितनी दफा बाहर गए कितनी दफा अंदर गए, वो नहीं कहना चाहता हूं। सबको मालूम है, पार्लियामेंट का रिकॉर्ड है, कितनी दफा पार्लियामेंट में बोले वो भी रिकॉर्ड है सबका। हाँ, किस इशू पे बोले वो भी सबको मालूम है, रिकॉर्ड है। एक ही दिन गालियां पीएम को दी थी तो उसी दिन मिल गए गले से कि मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं। उन्हीं शायद क्या एक तरफ से कहा, गालियां दी और फिर जाके जफ्फी मारी, मैं तो आपके खिलाफ नहीं है, बहुत प्यार है मेरे दिल में आपके लिए। तो वो मिले हैं कि मैं मिला। गुलाम नबी आजाद ने जिस दिन कांग्रेस से इस्तीफा दिया था उसी दिन से कांग्रेस के तमाम नेता उन पर निशाना साधने लगे थे। बीजेपी से उनके रिश्तों को उधेड़ने लगे थे और बयानों का दौर चला था कि गुलाम नबी आजाद बीजेपी में शामिल होंगे। लेकिन एक दिन पहले ही गुलाम नबी आजाद ने बता दिया था कि वो अपनी पार्टी बनाएंगे। हर दिन नीचे 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 सिंक होते जा रहे हैं, तो कुछ और विकल्प ले जो किसी पार्टी से है, वो विकल्प को बेचारे परेशानी में ढूंढ रहे हैं। एक उनको लगता है ये भी विकल्प है, हम उसमें कितना सफल होंगे मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं लोग कांग्रेस से, वो कोई विकल्प छोटा सा हो उसमें भी जाने। लेकिन कांग्रेस के लिए बड़ा झटका अभी बाकी था, जिसकी शुरुआत आज से हुई। आज जम्मू कश्मीर के 64 नेताओं ने कांग्रेस से सामूहिक इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने वालों में पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व डिप्टी सीएम भी हैं। कांग्रेस पार्टी से जो नया एक रास्ता निकाला आजाद साहब ने, हम आपके साथ खड़े हैं। जहां की बेहतरी बहबूदी के लिए, जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जे की बहाली के लिए आजाद साहब की लीडरशिप में जहां रियासत जम्मू कश्मीर में संघर्ष किया जाएगा। जिन कांग्रेसी नेताओं ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि वो गुलाम नबी आजाद की पार्टी का हिस्सा होंगे। हमें पूरा विश्वास है कि आजाद साहब की लीडरशिप में जो जम्मू के रहने वाले हैं, जम्मू के हिंदू मुसलमान का, कश्मीर के लोगों का पूरा विश्वास है। नेताओं ने इस बात को बगैर लाग लपेट के मान लिया कि वो गुलाम नबी आजाद के साथ हैं। साथ ही ऐलान भी कर दिया कि अभी बहुत सारे लोग कांग्रेस का दामन छोड़ेंगे। पिछले 4-5 दिन से किस तरीके से रोज सैकड़ों की तादाद में लोग पार्टी छोड़ के आजाद साहब को ज्वाइन कर रहे हैं। आगे भी आप 10-15 दिन देखेंगे कि बहुत ज्यादा लोग बारी बारी से पार्टी छोड़ते जाएंगे और आजाद साहब को ज्वाइन करेंगे। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरह से एक सुर में गुलाम नबी आजाद का समर्थन किया है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सब कुछ प्लानिंग के तहत हो रहा है। जो आदमी जो गुलाम नबी आजाद साहब के विरोध में बोल रहे हैं, खासकर जो है हमारे कांग्रेसी, हम एक एक का पर्दा जो है खोलेंगे। उधर गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस को करारा झटका दिया तो पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने भी कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अपने एक लेख में शशि थरूर ने लिखा है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। पार्टी को आदर्श रूप से सीडब्ल्यूसी के सदस्य पद के लिए भी चुनाव की घोषणा करनी चाहिए थी। एआईसीसी और पीसीसी सदस्यों को ये चुनने की अनुमति देना चाहिए था कि पार्टी के इन प्रमुख पदों पर कौन नेतृत्व करेगा। बताते चलें कि थरूर कांग्रेस के G23 नेताओं में शामिल रहे हैं जो लगातार पार्टी में संगठनात्मक बदलाव की मांग कर रहे थे। समझना आसान है कि कांग्रेस के भीतर अभी असली तूफान आना बाकी है। आज तक ब्यूरो।